नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं सीधे रिपोर्ट कर रहा हूं कैप्टन एसके सिंह सर के चेंबर से हम लोग बात कर रहे हैं, सर के ऑफिस से। और एक कॉमन डाउट सर, जी सर, हर एसएसबी एस्पिरेंट के दिमाग में रहता है। जी प्लीज। रिटन के मार्क्स तो यूपीएससी मेंशन कर देता है, एनडीए के जी 900 हैं, सीडीएस के मैथ्स के इतने हैं, जीके के इतने हैं, बट एसएसबी की क्या मार्किंग स्कीम है, क्या मार्किंग स्केल है? कुछ लोग उसे मार्किंग स्कीम बोलते हैं, कुछ इसे मार्किंग स्केल बोलते हैं जी। कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। कितने हाईएस्ट मार्क्स एसएसबी में अचीव हो सकते हैं, कितने लोएस्ट में बच्चा पासेबल कहलाएगा, फेलेबल कहलाएगा, नॉट रिकमेंडेड कहलाएगा, मेरिट आउट कहलाता है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए हर एक कैंडिडेट बड़ा इच्छुक है to know what exactly is the marking scheme of SSB interviews. अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, अच्छा क्वेश्चन था ये। इनफैक्ट जो एसएसबी होती है ये 900 नंबर की होती है जी, और हर असेसर के पास 300 नंबर होते हैं देने के लिए, बट वो देते हैं 225 में से, और 75 मार्क्स जो रोके गए हैं उनके, वो 75 इंटू 3 इट अगेन बिकम्स 225, और ये हो जाते हैं कॉन्फ्रेंस पॉइंट बोलते हैं इनको लोग, या इन्हीं को हम लोग ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स बोलते हैं। कौन से पॉइंट्स? ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स। ये क्या होते हैं? ट्रेनिंग अवेलेबल इन एनी इंडिविजुअल, जो ट्रेनिंग, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आज इनको रिकमेंड किया जाए और कल ही जो है इनको कमीशन करके किसी रेजिमेंट में भेज दिया जाए। तो पीछे जो ट्रेनिंग है इनकी, है ना, वो हर देखिए एंट्री की अलग अलग ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग में आने वाला जो बदलाव है, जितना ये कोप अप कर पाएंगे अब ट्रेनिंग के साथ, वो साथ में ऐड किया जाता है और उसको ही ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स या कॉन्फ्रेंस पॉइंट्स बोलते हैं ये लोग। अच्छा सर, यहाँ पे मैं 225 स्क्रीनिंग में हो गया, साइकोलॉजिस्ट के पास हो गया, 225 इंटरव्यूइंग ऑफिसर, 225 जीटीओ, अब जो बचा 225 वो कॉन्फ्रेंस पॉइंट हो गया। अब कॉन्फ्रेंस में मान लेते हैं कि 3 एसेसर जो हैं तो सब लोग सब एक साथ। जी। इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने कहा लो जी मैंने दे दिया, जीटीओ ने कहा नहीं मैंने नहीं दिया, साइकोलॉजिस्ट ने कहा लो जी मैंने दे दिया। तब क्या कैंडिडेट पास होगा, फेल होगा? क्या इसमें मेजॉरिटी होती है, होता क्या, सिस्टम क्या है ये किस तरीके से मार्किंग स्केल चलता है? नहीं सर, देखिए ऐसा है कि अगर 225, पहले हम ये समझते हैं कि 225 नंबर जो असेसर के पास है उसको कैसे देते हैं ये लोग, फिर हम कॉन्फ्रेंस पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है। स्क्रीनिंग का कोई मार्किंग नहीं होता है, ये कैंडिडेट बहुत सारे लोग डाउट में रह जाते हैं कि स्क्रीनिंग का भी कोई मार्क्स होता है क्या। तो स्क्रीनिंग का कोई मार्क्स नहीं है, ये सिर्फ स्क्रीन्ड इन होना और स्क्रीन्ड आउट होने का मतलब होता है। इट इज़ अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है। अब जो आपके पास 225 नंबर है उनको 10 ग्रेड्स में बांटा जाता है। 10 ग्रेड्स में? हाँ जी। अच्छा। और ये जो 10 ग्रेड आपको दिख रही हैं जो पीछे, फ्रेम पे ऊपर जी दिख रहा जी है। जी। अब इसमें से देखिए ग्रेड 10, 9 और 8 जी अप टू 66 मार्क्स, ठीक है ना। 10th वन इज द पुअरेस्ट वन, जी, है ना। फिर वाइडली बिलो एवरेज, ठीक है, बिलो एवरेज। अब ये जो है इसको देखो, आपने रेड कलर से दिखाया है, हाँ, लाल मार्क्स है ना। रेड इज साइन ऑफ डेंजर। ठीक है, मतलब ये डेंजर लाइन में है। ये डेंजर लाइन में है, ये बिल्कुल नॉट रिकमेंडेड है, ये किसी तरीके से रिकमेंड नहीं किए गए उस असेसर से। अगर ये असेसर उतने नंबर दे रहे हैं आपको, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि ये कैंडिडेट आज की डेट में मेरे अनुसार फौज के लिए फिट नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं। ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रहता है कहीं ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये असेसमेंट थोड़ा लिखा जाता है। कॉन्फिडेंशियल होता होगा। हाँ, कॉन्फिडेंशियल क्या है, इनके जो जब रिकमेंड हो जाते हैं कैंडिडेट्स, तो इनका एक फोल्डर बनता है और वो फोल्डर चला जाता है रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट में। अच्छा। और थ्रू आउट देयर सर्विस टाइम, जब तक ये सर्विस में रहेंगे तब तक वो फोल्डर सलामत रखा जाता है, सेफ रखा जाता है हर एक ऑफिसर का? जी हाँ सर। ओ वाह सर, वाह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई आप। और सिर्फ असेसमेंट नहीं सर, मजे की बात यह है कि जो इन्होंने परफॉर्म किया होगा, जो भी लिखित काम किया है एसएसबी के अंदर, जी, OIR हो गया, पीपीडीटी की शीट हो गई, साइकोलॉजिकल डोजियर हो गया, इनका PI की फॉर्म हो गया, वो सारे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का रहता है। जी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की जो शीट होती है लिखी हुई, वो सारी उस फोल्डर का पार्ट होती हैं। और इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है जब ये रिटायर होने के टाइम पर, जब किसी ऑफिसर की सर्विस बुक बनाई जाती है, डिस्चार्ज बुक, हाँ जिसे बोलते हैं साहब। तो सर्विस बुक जब बना रहे होते हैं उस समय ये डिस्चार्ज किया जाता है या इसको
हटाया जाता है। ओके। तब तक ये सलामत रखा गया है। अच्छा, है ना। तो चलिए सर वापस इसमें आप आते हैं। लाल मतलब हो गया जय हिंद मामला। जय हिंद, बिल्कुल किसी वो कीमत पर useless candidate आप है। ठीक नहीं है। अब देखिए जस्ट बिलो एवरेज, इसको क्या किया है आपने, येलो कलर से दिखाया है। हाँ। है ना। 67 से लेकर के 89 जी। ये है बॉर्डर लाइन केस। अच्छा। अब इसको जो दिखाया भी है ना आपने, वो उसी तरीके से दिखाया है जैसे कि वो ट्रैफिक सिग्नल वाला होता है ना। ग्रीन मतलब रुक जाओ, बिल्कुल बाहर ही रुक जाओ। येलो मतलब हाँ तैयार रहो, हो सकता है आप आने के लिए अभी तैयार हो जाओ, डाउटफुल हो आप। असेसर इज नॉट सेइंग कि ये नहीं रिकमेंड है, मगर वो कॉन्फिडेंटली रिकमेंड भी नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा जी। कॉन्फ्रेंस के दौरान जी। ये जो येलो वाले हैं इन्हीं पे काफी डिस्कशंस चलते हैं। जी हाँ सर, उसके ऊपर बहुत अच्छी बात हो सकती है। देखिए ये लोग कहते हैं कि 3.6% जो है सिलेक्शन रेट होता है एसएसबी का, बट इसमें क्या होता है कि जैसे आप ये जो ग्रीन वाले देख रहे हैं ना, हाँ। 90 इज मिनिमम रिक्वायर्ड। ओके, ठीक है। ओके। ये मिनिमम रिक्वायर्ड है बाय एन ऑफिसर टू गेट हिम क्लियरली रिकमेंडेड, दैट इज लेवल एवरेज कैंडिडेट। अच्छा। लेवल एवरेज कैंडिडेट अगर है तो वो 90 से 111, तो 90 मिनिमम रिक्वायर्ड है। और उसके बाद आ जाता है हाई एवरेज। हाई एवरेज जो आपका जो 112 से लेकर के 134 नंबर तक जो आता है, तो आप ये भी मान के चलिए कि 120 के ऊपर जल्दी कोई देता नहीं है। नहीं देता। बाकी ये नंबर तो सिर्फ देखने के ही रह जाते हैं, कोई देता नहीं है। उसके बाद फिर अगर कोई देता भी है तो ब्रीफ नोट भी देना पड़ता है लिख करके कि इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी क्या देखा हमने इस कैंडिडेट के अंदर। अच्छा। तो वो लगाना पड़ता है। बीइंग अ जीटीओ एक्सपर्ट, आपने कभी अगर मार्क्स दिया, मैक्सिमम कितना दिया? मैंने अगर सर दिया तो 115 के आसपास दिया है। जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं 115 120 के आसपास आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई आता है तो ठीक है 125 हो सकता है। तो मतलब हम अपने व्यूअर्स को ये बता दें कि 225 में से 90 तो बॉर्डर लाइन भैया पार करनी है। 90 तो चाहिए आपको अगर आप उससे रिकमेंड होना चाहते हैं उस असेसर से। तो पीले वाला जो है वो 90 है। और जब आप कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो तीनों असेसर अपनी अपनी असेसमेंट पढ़ने के बाद वो कॉन्फ्रेंस हॉल में अपने नंबर जब बताएंगे, तीनों का नंबर जोड़ करके अगर आप 240 से नीचे रह जाते हैं, सपोज तीनों के जो ऐड किए गए नंबर 225 हम में से जो आया आपका, और उसमें से देखा गया कि आप रह गए 225 पे, तो इट मींस यू विल नॉट बी डिस्कस्ड और योर केस विल नॉट बी डिस्कस्ड इनटू कॉन्फ्रेंस, आप सीधा बाहर चले जाएंगे। ओके। तो वो जो दोनों कॉमन से क्वेश्चन होते हैं कि हाउ वाज योर स्टे इन दिस सिलेक्शन बोर्ड एंड वुड यू लाइक टू गिव एनी काइंड ऑफ सजेशन फॉर एनी इंप्रूवमेंट इन दिस सिलेक्शन बोर्ड, वो क्वेश्चन पूछ करके आप बाहर चले गए। तो ये क्लियर केस है जहां पर वो कैंडिडेट बिल्कुल 240 टच नहीं कर पाया। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछूं प्लीज? जी प्लीज। कई बार हमने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के कैंडिडेट्स, जब आप लोग बच्चे चले जाते हैं, कुछ रिकमेंड होते हैं, कुछ नॉन रिकमेंडेड होते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर हमारी कॉन्फ्रेंस थोड़ी लंबी चली, हमसे एसआरटी पूछ लिया। मैं बिल्कुल उसी बात पे ही आ रहा हूँ सर, आप ही की बात पे आ रहा हूँ। अगर ये तीनों असेसर का नंबर जोड़ के 270 के ऊपर निकल जाता है कैंडिडेट, 270 टच कर ले या इसके ऊपर पहुंच जाए, तो वो क्लियरली रिकमेंडेड है, उसके ऊपर भी डिस्कशन नहीं होगा। ओके। सवाल ये आता है कि जब वो डाउटफुल हो गए, 240 टच कर लिया मगर 270 टच नहीं कर पाए, ऐसे केसेस के ऊपर फिर डिस्कशन आता है। और जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि 3.6% जो आपका बताया जाता है सिलेक्शन रेट जो है, उसमें से सिर्फ 1.25% कैंडिडेट वो होते हैं जो ग्रीन जोन में जाकर के अपने आप रिकमेंड हो जाते हैं। मतलब 270 के ऊपर खुद जाकर के रिकमेंड होने वाले कैंडिडेट्स होते हैं, वो होते हैं 1.25% कैंडिडेट। बाकी कैंडिडेट 2.35% कैंडिडेट अभी भी रिकमेंड हो रहे हैं। वो कैसे रिकमेंड हो रहे हैं? वो आते हैं डिस्कशन के थ्रू। तब प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड विल इनवाइट अदर असेसर्स टू कम अप फॉर डिस्कशन। ओके। एंड नाउ ऑन दे विल बी स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन द केस कि भाई इनके कितने नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, क्या हो सकता है। तो वहां पर जो चीजें बहुत मायने रखती हैं, ये बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ये जब OIR टेस्ट देते हैं ना सर, तो OIR रेटिंग जो उनकी होती है, वो OIR रेटिंग बहुत मैटर करती है इनकी कॉन्फ्रेंस में। जी हाँ, अगर OIR 1 केस है तो उसमें नंबर जल्दी थोड़े से बढ़ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। ट्रेंडेबिलिटी जो होती है, अब ये ट्रेंडेबिलिटी का जो चार्ट है वो DIPR तैयार करता है। अच्छा। तो वो अब उस चार्ट में ये देखिए आप कि अगर मान लीजिए, पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका प्रेजेंट परफॉर्मेंस। जिस कैंडिडेट का प्रेजेंट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उसको ट्रेंडेबिलिटी पॉइंट्स अच्छे नहीं मिलते हैं। अच्छा। दूसरी चीज आती है आपका OIR रेटिंग क्या है।
तीसरा आपकी एज, एजुकेशन, सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस पीछे पीआईक्यू फॉर्म में लिखा होता है, वो भी देख जाए, कंसीडरेशन में रखा जाता है उसको। सो OIR इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस, ये जो बॉर्डरलाइन केसेस होते हैं सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा। अगर OIR 1 केस है, वो अगर कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन के अंदर आ गए तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो रिकमेंड हो जाते हैं। OIR जब नीचे चला जाता है, 3 रह जाता है, तो फिर पता चला 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो नहीं रिकमेंड होते हैं। एक वीडियो बनाऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ OIR की आपके साथ। आप जैसे देखिए सर, आपको बहुत सारे बच्चे बताते हैं आकर के कि डिस्कशन लंबा चला, हाँ लंबा चला, मगर अब देखिए क्या हो गया कि अगर 3 बच्चे हैं, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बोर्ड में 4 बच्चे जा रहे हैं, 4 में से अगर एक ही होता है शायद जिसको बिना किसी डिस्कशन के, बिना टाइम लिए जल्दी गया, जल्दी आया और वो रिकमेंड हो गया, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, बहुत रेयर केस, 4 में से एक है, बिल्कुल, वो ग्रीन वाले होते हैं, अपने आप रिकमेंड हो रहे हैं, उनका टोटल मिलाया तो पहुंच गया 280, 290, वो 270 पार कर दिया, 270 पार कर गया। अच्छा, दूसरा जो आया उसमें से जो डाउट, अब 3 डिस्कशन में गए, 3 में से शायद एक होगा जिसको एक लंबे डिस्कशन के बाद रिकमेंड कर दिया जाए, और 2 ऐसे होंगे जिनको उतना ही डिस्कशन हुआ है मगर वो बाहर जा रहे हैं। वो फर्क कहाँ आ रहा है? वो OIR में आ रहा है फर्क। ओके, कि OIR बहुत अच्छा नहीं है। असेसर्स विल हेजिटेट कि वो भाई नंबर, क्योंकि ग्रास्पिंग, OIR का मतलब है दिमाग अच्छा है तो ग्रास्पिंग अच्छी होगी। ट्रेनिंग कितनी बाकी है वो भी देखा जाए उसके पीछे, कि इसके पास कितनी ट्रेनिंग है। NDA वाला लड़का है, 12वीं क्लास का लड़का है, 4 साल ट्रेनिंग है, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट लेवल, ट्रेनेबिलिटी वैसे ही आधी रह गई आपकी। ये बहुत फर्क डालता है, बहुत ही बढ़िया। सो कंक्लूड ये कर दें कि 270 तो चाहिए ही चाहिए सर, चाहिए, तीनों का मिला करके 270 आप पहुंच जाइए। मैक्सिमम कितना जाता है क्या? नहीं सर 270 मिनिमम है, और आप मान लीजिए कि अगर 320 330 पहुंच जा रहा है कोई, तो मेरिट में बहुत ऊपर है। तो कोई ऐसा भी कैंडिडेट है वो स्कोर 500 600? नहीं सर, ये जो नंबर देखते हैं, मतलब ये तो भ्रम है। मैं आपको इसको भी क्लैरिफिकेशन देता हूँ। जो ये लोग नंबर देखते हैं जी, हमने जो नंबर की बात की है ना, 270 वो चाहिए आउट ऑफ 675। 225 225 225 कॉन्फ्रेंस वाला है उसको नहीं इंक्लूड किया है, उसको नहीं अभी इंक्लूड किया है। ये जो अभी आपका, अगर मान लीजिए कोई लड़का है जिसको 300 नंबर प्रेजेंट परफॉर्मेंस पे मिल रहा है जी, तो उसका जब ट्रेनेबिलिटी जोड़ा जाएगा तो वो ज्यादा जुड़ेगा। अगर 300 इधर है तो 120 130 उसका जुड़ जाएगा, तो वो 430 पहुंच गया उधर, 450 दिख गया उसका नंबर। वो SSB के मार्क्स 450 दिखते हैं, और आप यहाँ पे 270 बोल रहे थे, वही कंफ्यूजन हुआ। वो ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स ऐड हुए हैं उनके, तब जा करके ये चीज आई है वहां पर। तो व्यूअर्स, ये था ना, चौका मार दिया सर ने, सच में चौका मार दिया। मतलब ऐसा इनपुट आपको सर देते हैं कि आपको मजा आ जाता है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स SSB अब बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 3.6% पास रेट है ना, और वो 3.6 में से आप भी एक हो सकते हैं अगर आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में कर्नल पंकज सर एंड कैप्टन SK सिंह सर GTO एक्सपर्ट के गाइडेंस में क्लासेस लेते हैं। तो अगर आप भी TS एस्पिरेंट हैं, NDA एस्पिरेंट हैं, TGC सर्विस एंट्री है, कोई भी एंट्री है, तो ये सही मौका है। आइए और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में कंप्लीट SSB की तैयारी करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।